पिछले एक दशक से ज्वेलरी इंडस्ट्री पर लोगों का भरोसा बढ़ा है, क्योंकि मोदी सरकार के आ जाने के बाद ज्वेलरी इंडस्ट्री की पॉलिसी में काफ़ी बदलाव किए गए हैं, जिसका असर ये हुआ कि अब लोग जो है ज्वेलरी इंडस्ट्री पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शुक्ला हूं और आज जो है IAGS सिग्नेचर के शो में आया हूं। आज शो का पहला दिन है। आप देख सकते हैं कि विजिटर्स की काफ़ी अच्छी तादाद में भीड़ दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें तो ये पूरी तरीके से ये जियो कन्वेंशन सेंटर में ये डायमंड, लूज डायमंड से संबंधित सारी ज्वेलरी यहाँ पर लगाई गई है। ये 4 दिन का शो है और इस शो को विजिट करने के लिए देश के बड़े बड़े रिटेलर इस शो में आ चुके हैं और देश के अलावा विदेश से भी लोग काफ़ी आने की संभावना है। इस वक्त मेरे साथ सेनको गोल्ड के चेयरमैन मेरे साथ सोनकर सेन जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं और इस IAGS सिग्नेचर को विजिट करने के लिए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, मैं बात कर रहा हूं कि किस तरीके से लोगों का विश्वास ज्वेलरी इंडस्ट्री पर बढ़ा है। एक समय था आज से 10 साल पहले जब प्योरिटी को लेकर के लोग सवाल उठाते थे, लेकिन आज लोगों का नज़रिया बदल गया है। आप एज ए रिटेलर, क्या आपका अनुभव रहा है? देखिए, ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि हॉलमार्किंग को मैंडेटरी करना है और कस्टमर्स को एकदम अच्छा क्वालिटी ज्वेलरी खरीदते वक्त लोगों के मन में कोई संशय, कोई भय नहीं रहना चाहिए। तो आई थिंक उसके लिए लोगों में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, कस्टमर को कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। और अभी जो फाइट है, जो थॉट है, जो हम लोगों को देना पड़ेगा वो है अच्छा डिज़ाइन, अच्छा ट्रेंड, क्योंकि क्वालिटी अभी कोई डिफरेंशिएटर नहीं रहा। तो बस ये जो IAGS हो रहा है, GJPC जो इनिशिएटिव ले रहा है, उसमें एक ही फोकस है कि सारे वेंडर्स, सारे रिटेलर्स, सारे जो भी लोग है, तो कस्टमर को डिज़ाइन अच्छा कैसे दे और ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट। अभी ये ज्वेलरी का एक पार्ट पहले भी था, अभी और भी बन गया। तो आई थिंक इंडस्ट्री के लिए इसीलिए हम लोग ग्रोथ देख भी रहे हैं। और यंग जनरेशन जिनको उतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, उनको चाहिए फास्ट जाएंगे, अच्छा सर्विस मिले, अच्छा डिज़ाइन मिले, तो वो लोग को भी अपने इंडस्ट्री के साथ जुड़ने के लिए आई थिंक ये हॉलमार्किंग और ये क्वालिटी को लेके अभी सोचना नहीं है। सर, अगर हम पॉलिसी की बात करें कि जो ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए जो पॉलिसी बनाई गई थी उसका सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहा था, इसलिए ज्वेलरी इंडस्ट्री नहीं उठ पा रही थी, या कुछ उसमें जो रिफॉर्म है उसका असर ये दिखाई दे रहा है कि आज ग्लोबल मार्केट हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया है? देखिए, पॉलिसी तो अच्छा सोच से ही आया, बट अपना देश भी तो बहुत बड़ा देश है। पहले बड़ा शहर है, फिर टायर 2, 3, 4 टाउन्स एंड सिटीज़ है, गांव में भी लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। तो अपना जब देश इतना बड़ा है, तो ये जो भी इनिशिएटिव है वो तो इम्प्लीमेंट करने में थोड़े बहुत टाइम लगेंगे। और बहुत सारे सर्विसेज हम लोग देखिए जो डिजिटली बहुत इजीली इम्प्लीमेंट हो जाता है, मगर इसके लिए तो ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो उस हिसाब से आई थिंक थोड़ा टाइम लग रहा था, बट अभी चीज़ें बहुत ही मतलब स्मूथ हो रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस आगे से बहुत अच्छे तरीके से आ गए। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में पहले IPO उतने सफल नहीं होते थे, लेकिन पिछले एक दशक से जो भी कंपनियां IPO लेके आ रही हैं, अगर हम सेनको गोल्ड की बात करें तो ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके IPO को लेने के लिए कई टाइम ओवर सब्सक्राइब के बाद भी लोगों को नहीं मिल पा रहा था। सर, आपने इस इंडस्ट्री में एक माइलस्टोन स्थापित किया है IPO को लेकर के, और आपको देख करके बहुत सारे अब IPO आने शुरू हो गए हैं। तो हम हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि IPO में क्या हमारे दर्शक उतरें, या क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? ज़रूर दर्शक को IPO में उतरना चाहिए। और IPO उतरते वक्त जो कंपनी IPO कर रहा है उनको थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि वो कंपनी के अंदर वो स्ट्रेंथ क्या है, खूबियाँ क्या है, USP क्या है, यूनिकनेस क्या है, उनका जो लेगेसी क्या है, उनका ट्रस्ट क्या है, कस्टमर बेस क्या है। अगर वो सब एनालाइज करके, ऐसा नहीं कि कोई भी खबर के आधार पे कुछ भी कर ले, थोड़ा कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टडी करना चाहिए और देखना चाहिए जो साथ में कौन से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये करके आज ज्वेलरी इंडस्ट्री, और कुछ भी बोले, सालों साल इतना पुराना इंडस्ट्री है, और आप देखो क्राइसिस आता है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। अगर इकोनॉमी में ग्रोथ आता है तो लोगों के पास पैसा आता है, तो लोग फिर ज्वेलरी खरीदते हैं। सो दोनों साइड से ये इंडस्ट्री लोगों के लिए एक प्रोटेक्शन है, एक इंश्योरेंस है। तो इंडस्ट्री तो ख़राब नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी ख़राब नहीं है, बस कैसे चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं, टीम कैसा है और उसका ब्रांड का गुडविल क्या है, यही देखो। और ज़रूर यह इंडस्ट्री में सपोर्ट करके IPO में आना चाहिए। लास्ट सवाल, आप इस
आईजीएस सिग्नेचर शो को विजिट कर रहे हैं, या ये तो डायमंड सेक्शन है, कल से जो है ज्वेलरी सेक्शन भी खुल जाएगा। क्या कुछ देखने की वैसे प्लानिंग, क्या दिमाग में सोच के आपकी टीम यहाँ पर उतरी हुई है मैदान में? बस ये नया साल, अभी कैलेंडर ईयर नया शुरू हुआ, फिर फिनेंशियल ईयर अप्रैल से चालू हो जाएगा, अक्षय तृतीया अप्रैल महीने में है, और फिर बैक टू बैक टाइम बहुत जल्दी चल रहा है। सो टीम को चाहिए नया क्या डिज़ाइन, नया कॉन्सेप्ट, नया ट्रेंड्स क्या आया है, उसको स्टडी करके इस सामने ईयर के लिए प्लानिंग करके आगे बढ़ना है, यही सोच है। जी, ये सोनालिका सेन जी हैं जो सेनको के एमडी हैं, जिनका साफ कहना है कि गोल्ड का फ्यूचर काफ़ी स्ट्रांग है, और गोल्ड ऐसे समय में, ऐसे मुसीबत में लोगों के काम आता है जब कोई खड़ा नहीं होता। यानी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का इस सबसे सुनहरा मौका है, और जो भी आईपीओ आ रहे हैं, अगर आप किसी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम उसका पोर्टफोलियो जरूर चेक कर लीजिए कि वो किस टाइप की कंपनी है, उसका फ्यूचर प्लान क्या है, उसका विजन क्या है। कुल मिलाकर के ज्वेलरी इंडस्ट्री पिछले एक दशक से सुनहरे दौर से गुजरती हुई नज़र आ रही है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।